नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है समास। तो समास को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि समास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के भेद। समास के भेद पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास के बाद पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद पढ़ेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास। ऐसे ही करके एक एक समास को पढ़ते जाएंगे और सभी समास को पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न कि समास से कैसे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, हम लोग उसको भी लास्ट में किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है समास। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। यानी बड़ी सी बात को यदि हम लोग छोटा कर दें तो वो क्या हो गया? समास हो गया। तो उसकी परिभाषा है जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द को मिला दे तो एक शब्द मिलाकर एक शब्द बना दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। जैसे कि चार राहों, उदाहरण देखते हैं हम लोग, चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार यानी जहां पे चार रास्ते आके मिले हों उसे क्या बोलते हैं? चार राहों का समाहार बोलेंगे। लेकिन हम लोग बोलते अपनी आमतौर मतलब अपनी भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? चौराहा बोलते हैं, उसको समासिक शब्द बोलते हैं। तो इतना बड़ा शब्द है चार राहों का समाहार, हम लोग इसको क्या बोल दिए? चौराहा। यहाँ पे देखिए देश और विदेश, देश और विदेश में समास लगा के हम लोग क्या कर दिए? इसको देश विदेश कर दिए। तो यानी समास का अर्थ क्या हुआ? बड़ी सी बात को छोटा कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उनमें से पहला है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो हम लोग आइए हम लोग अब धीरे धीरे एक एक करके सभी समास को खत्म करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का पहचान क्या है? उसकी पहचान जो है वो है संख्यावाचक शब्द। यानी द्विगु समास का जो पहचान है वो क्या है? संख्यावाचक शब्द। यानी द्विगुवाचक का जो भी हमको उदाहरण मिलेगा उनमें पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाचक रहेगा। यानी देखिए यहाँ पे चौराहा, चौराहा का मतलब चौराहा से क्या समझ में आ रहा है कि चार राहों का समाहार है, लेकिन पहला शब्द क्या आया इसमें? चार। यहाँ पे देखिए सप्ताह, सप्ताह में पहला पद क्या है? 7 है। सप्ताह को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 दिनों का समूह, तो पहला पद 7 आया। चौराहे में पहला पद 4 आया। तिरंगा, तिरंगा का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा। यहाँ पे भी देखिए पहला पद क्या आया? संख्यावाचक आया। त्रिभुज, त्रिभुज का जो हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद बोल रहे हैं, समास विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 3 भुजाओं का समूह। यानी इसमें भी पहला पद क्या आया? 3 आया। यानी जिन पदों का समास विग्रह करने पे पहला पद जो है वो संख्यावाचक शब्द आते हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा? द्विगुवाचक समास में आएगा। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि संख्यावाचक शब्द ही द्विगुवाचक समास का है? तो यहाँ से देखिए हम लोग एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं द्वि का अर्थ क्या हुआ? द्वि का अर्थ हुआ 2। द्वि का अर्थ क्या हुआ? 2 हुआ। और 2 क्या है? हमारा संख्या है। 2 क्या है? संख्या है। तो संख्या किसी भी समास के विग्रह करने पे पहला पद यदि संख्यावाचक शब्द आता है तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है? द्विगुवाचक समास का उदाहरण है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं दूसरा समास वो कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास की पहचान क्या है? देखिए द्वंद्व समास का जो पहचान है वो है योजक चिन्ह। यानी योजक चिन्ह जिन समासिक शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन सा समास रहता है? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। यानी योजक चिन्ह हमको जिन शब्दों के बीच में हमको योजक चिन्ह मिलता है यानी हम लोग उसको क्या जानेंगे कि ये क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है देश और विदेश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देश विदेश। यहाँ पे लिखा है माँ और बाप, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? माँ बाप। रात और दिन, इसको क्या लिखेंगे? रात दिन। यानी जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो कौन से समास रहेंगे? द्वंद्व समास रहेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसकी पहचान क्या है?
जैसे कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान के मतलब बोलेगा किसी और के बारे में और हमारे मन में किसी और का स्मृति आई, किसी और की छवि बनेगी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के जरिए हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 मुख। 10 मुख यानी 10 है मुख जिसके, कौन? रावण। किसके 10 मुख हैं? रावण के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है। कौन है? वो कौन है? गणेश जी हैं। यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र, यानी 3 हैं नेत्र जिसके। किसके 3 नेत्र हैं? भगवान शिव के हैं। और यहाँ पे देखते हैं नीलकंठ, यानी नीला है गला जिसका। किसका गला नीला है? कौन विष पी गया था? भगवान शिव, जिससे कि उनका गला क्या हो गया था? नीला हो गया था। भगवान शिव। यानी जिन समासिक शब्दों में तीसरा पद प्रधान होता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। इसमें एक ट्रिक हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि बहुव्रीहि समास का जितना भी उदाहरण रहेगा वो अत्यधिक तक करके किसी भगवान के ऊपर रहेगा या तो किसी महान पुरुष के ऊपर रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसे तब देख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग अगर लेते हैं बहू। बहू क्या करती है? हमेशा बहू हमेशा पूजा करती है। बहू हमेशा पूजा करती है, यानी जिन समास का विग्रह करने पे किसी भगवान या किसी महान व्यक्ति के बारे में बताता है, वहां पे हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ पे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे कौन सा समास अब हम पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। आगे कौन सा समास देखने वाले हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो पहचान क्या है? कर्मधारय समास का पहचान है विशेषता, यानी जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है या तो उसकी विशेषता बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। चरण कैसे हैं? कमल के समान है। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलकमल, नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। यानी जिस समासिक शब्द में किसी व्यक्ति या किसी की भी यदि विशेषता बताई जाती है या तो उसकी विशेषता बताता है तो वो क्या है? कर्मधारय समास। यानी कर्म को ट्रिक बताते हैं एक, जैसे कर्म को धारण करने पे हमारी विशेषता क्या होती है? बढ़ती है। कर्म को धारण करने पे हमारी विशेषता बढ़ती है। यानी चरण कमल, कमल के समान चरण, इसमें किसकी विशेषता बढ़ी? किसकी विशेषता बताया गया है? चरण की विशेषता। चंद्रमुख, यानी चंद्रमा जैसा मुख, इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? मुख की विशेषता बताई गई है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, किसकी विशेषता बताई गई है? पुरुष की विशेषता। नीलकमल, नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है, किसकी विशेषता बताई गई है? कमल की विशेषता बताई गई है। यानी जिन समासिक शब्दों में किसी की विशेषता बताई जाएगी उसमें कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास रहेगा। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी तरह हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास हो गया। अब हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समासिक शब्द का पहला पद उपसर्ग हो। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। तो उसमें हम लोग कौन सा समास समझेंगे? वो है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान क्या है? पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय या तो उपसर्ग। पहला पद क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। पहला पद क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग में जैसे उदाहरण में देखते हैं हम लोग, इसमें है निडर, बिना डर के। बिना डर के, इसमें उपसर्ग क्या है? नी क्या है? उपसर्ग है। यानी उपसर्ग को हटाने के बाद पीछे के शब्द का जो अगर कुछ मतलब बनता है तो आगे वाला शब्द को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आमरण, इसमें आ क्या है? उपसर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है। भरपेट, भरपेट में भर क्या है? उपसर्ग है। रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात में, इसमें ऐसे उदाहरण भी आते हैं जैसे कि यहाँ पे रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे उदाहरण आते हैं तो वो भी किसमें हम लोग लाएंगे? अव्ययी भाव समास में। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कौन सा समास बचा है हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसकी पहचान क्या है? तत्पुरुष समास का विग्रह करने पे हमको क्या मिलता है? हमेशा कारक चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है? कारक चिन्ह। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझते हैं, रथ चालक, यानी रथ को चलाने वाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कु, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग का प्रभाव होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, जो कि कारक चिन्ह पढ़े होंगे। यानी तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं। ये उसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। आइए तब हम लोग अब देखते हैं। पूरे समास को हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं और ट्रिक की सहायता से हम लोग याद भी कर चुके हैं। ये आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है
त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए त्रिलोचन यानी इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तीन है लोचन जिसके, यानी तीन आंख किसके हैं, भगवान शिव के। यानी भगवान शिव किस में आ गए, भगवान शिव का पूजा कौन कर रहा था, बहू कर रही थी। तो इसमें किस पे टिक लगाएंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास पे। किस पे, बहुव्रीहि समास पे। यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख में कौन सा समास है, चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। इसमें मुख की क्या बताया गया है, विशेषता बताया गया है। और हम अपने कर्म को धारण करते हैं, हमारी विशेषता बढ़ जाती है। ये हम लोग आपको ट्रिक में याद कराए थे। तो ये किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में। यहाँ पे देखिए मारपीट में कौन सा समास है। यहाँ पे आप लोगों को एक चिन्ह दिख रहा होगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसका, योजक चिन्ह किसकी पहचान थी, द्वंद्व समास का। यानी द्वंद्व समास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नवरत्न, नवरत्न, इसमें नौ क्या है, नौ एक संख्यावाचक शब्द है। नौ क्या है, संख्यावाचक शब्द है। और संख्यावाचक शब्द किस समास में आता है, संख्यावाचक शब्द द्वि से दो बना था, और दो क्या है, संख्या है, यानी द्विगुवाचक समास में, यानी द्विगुवाचक समास में आता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समास बहुत ही अच्छे तरह से याद हो गया होगा, और ट्रिक के जरिए आप लोगों के दिलों और दिमाग में ट्रिक जो है वो बैठ गया होगा। तो ऐसा और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।